हेलो एवरीवन। मैं इंटरनेट में देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है आइज़र प्रेफरेंस के ऊपर या फिर इंडिविजुअल आइज़र्स के ऊपर कि ये आइज़र अच्छा नहीं है और ये आइज़र बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले लोग हैं वे मेरे अकॉर्डिंग तो कहीं से भी मेरे को आइज़र वाले बच्चे बहुत नेग्लिजिबल ही होंगे जो दिखेंगे। मोस्टली वही बच्चे हैं जो आपके साथ आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठेंगे आपके साइड में। वे जानबूझ के ऐसी इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं जिससे उनका कंपटीशन कहीं ना कहीं डिक्रीज होए, बच्चे लेस इंटरेस्टेड होएं जो थोड़े बहुत वे उनके अकॉर्डिंग जो लोअर आइज़र्स है। तो इस वीडियो में अभी हम सारी मिस इन्फॉर्मेशन मिथ और आपको इन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे आपके लिए सबसे बेस्ट आइज़र कौन सा हो सकता है। आपके लिए ये नहीं कि सबके लिए जो है, आपके लिए सबसे बेस्ट आइज़र कौन सा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिथ्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मिथ ये है कि आइज़र पुणे इज़ द बेस्ट एंड आइज़र बहरमपुर इज़ द रोस्ट। इस लाइन को मैं अगर करेक्ट करना चाहूँगा तो ये ऐसे होगा कि आइज़र पुणे इज़ बेस्ट एंड आइज़र बहरमपुर इज़ ऑल्सो बेस्ट। दोनों ही आइज़र बिल्कुल बेस्ट है अपनी जगह। इंडिया के ये टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, दोनों के पास दी बेस्ट फैसिलिटीज़ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको आपके सामने ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि आइज़र पुणे थोड़ा पुराना आइज़र है, तो इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश है। इनके पास नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, डबल मेरे हिसाब से पा जाएंगे एज़ कम्पेयर टू बहरमपुर। ऐसे आप पुराने थोड़े आइज़र्स को देखोगे, जैसे कि 2006 में मेरे को जितना याद है कोलकाता एंड पुणे एस्टेब्लिश हुआ था, तो इनके पास दी मोस्ट नंबर ऑफ फैकल्टीज़ आपको दिखाई देगी। उसके बाद हमारा मोहाली 2007 में एस्टेब्लिश हुआ था, उसमें भी काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ फैकल्टीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड इसका 2008 में हमारा तिरुवनंतपुरम एंड भोपाल एस्टेब्लिश हुआ था, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी आपको फैकल्टीज़ देखने को मिल जाएंगी क्योंकि ये दोनों 1-2 ईयर्स के गैप में ये सारे आइज़र्स बने। इसके बाद 2016 या 17 में बहरमपुर और तिरुपति वगैरह बने हैं। तो इनके पास अभी इतना टाइम नहीं मिला है इन्हें अच्छे से एस्टेब्लिश होने के लिए। और यहाँ पर इसलिए आप देखोगे कि इनका कैंपस भी अभी कम्प्लीटली क्या काफ़ी हद तक नहीं बना है सही से, अभी काफ़ी इसमें काम रह रहा है। परमानेंट कैंपस में दोनों के दोनों शिफ्ट हो गए हैं कैंपसेस। तो ऐसा नहीं है कि ये अपने टेम्परेरी कैंपस में भी हैं, ट्रांजिट कैंपस जो इन्हें कहते हैं। ये अपने काफ़ी अच्छे कैंपस में है, परमानेंट कैंपस में। बस वे कैंपस अभी काफ़ी नहीं बना है, कभी छोटा ही बना है, वे काफ़ी अच्छा कैंपस बना है ये। बट मैं कहना चाहूँगा काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा कैंपस बना है। जो नए आईआईएस बन रहे हैं उनका कैंपस जो है वे और ज़्यादा मॉडर्न बन रहा है। तो इसलिए बहरमपुर का आप कैंपस देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। बस ये है कि इनके कैंपस आपको छोटे देखने को मिलेंगे अभी, क्योंकि वे बने नहीं है कैंपस साइज एरिया बहुत ज़्यादा है लेकिन छोटे हैं, बने नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अभी बनी नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आपको थोड़ी बहुत चीज़ें कम देखने को मिलेंगी, जैसे कि कैफ़ेज़ वगैरह मैंने जितना सुना है कम हैं वहाँ पर काफ़ी, और भी फैसिलिटीज़ काफ़ी कम आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको रिसर्च फैसिलिटीज़ और आपको फैकल्टी की क्वालिटी जो है वे बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। अब नंबर ऑफ़ फैकल्टी कम है तो उसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप बीएसएमएस में हो, आप जब मेजर ले रहे हो उस टाइम आपको किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, किसी सब्जेक्ट के स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट है और आप चाहोगे कि उस स्पेसिफिक फील्ड के जो प्रोफेसर है उसके अंडर में वर्क करूं, उनके लैब में वर्क करूं। लेकिन अगर आपके उधर वे फैकल्टी उस फील्ड में आपको कॉलेज में फैकल्टी नहीं होगा तो आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड होगा। वहीं पर जो जैसे थोड़े पुराने आइज़र्स हो गए हैं इनमें आपको नंबर ऑफ फैकल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ही फील्ड की फैकल्टीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। नंबर ऑफ फैकल्टी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये रहेगा ही रहेगा। तो ये थोड़ा एडवांटेज आपको यहाँ पर इस चीज़ का मिलता है। इसीलिए हम जब जनरल प्रेफरेंस ऑर्डर लिखते हैं तो ओल्डर आइज़र्स को हम प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूअर आइज़र्स को। और अभी हम बात भी करेंगे कि आप किस तरीके से अपने लिए बेस्ट आइज़र चूज़ कर सकते हो। बाकी मिथ्स के बारे में हम बात करते हैं कि इसमें से ये है कि न्यू आइज़र्स डोंट हैव, ये तो मैंने बात कर ली है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि नए आइज़र्स के अंदर लैब फैसिलिटीज़ नहीं अच्छी हैं या फिर क्लासेस अच्छे नहीं हैं। एक बार आप जाके उनकी यूट्यूब में अगर मिले तो क्लासेस वे लेक्चर हॉल का वीडियो देखिए कहीं जहाँ पर बच्चे बैठ के क्लासेस अटेंड करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि उनका जो लेक्चर हॉल है वे मोस्टली आईआईटी से भी बेटर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वे न्यू आइज़र्स बने, नए आइज़र्स हैं, तो उनके लेक्चर हॉल्स बिल्कुल मॉडर्न है। ऐसे एज टीबीएम का भी जो लेक्चर हॉल है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मोस्टली आईआईटी से बेटर है वे उसका लेक्चर हॉल अगर आप देखोगे ध्यान से। इसके बाद ये जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है डिस्क्रिमिनेशन इन आइज़र,
ये बहुत ज़्यादा जानबूझ के आपकी जो एस्पिरेंट है इस साल 2024 के, जानबूझ के ये मिथ फैलाए जा रहे हैं कि अगर आप एज अ टीवीएम में आओगे नॉर्थ के स्टूडेंट्स, तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होएगा। और ये मेरे पास बहुत सारे ये क्वेश्चंस आए हैं, मेल के थ्रू भी आए हैं और कमेंट्स में भी मैंने देखा ये बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल ही झूठ है ये। ऐसे ही साउथ वाले बच्चों के पास भी मिथ जाता होगा, बट मेरी ऑडियंस है वे नॉर्थ के, इसलिए मैं नॉर्थ के बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ। साउथ वाले बच्चों के पास भी ऐसे ही जाता होगा कि नॉर्थ वाले बच्चे, नॉर्थ के अगर आप आइजस में जाओगे तो नॉर्थ वाले बच्चे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, बिल्कुल सेम हो सकता है ये। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आइजस के अंदर आप जाओगे तो आपको आपको ना ही रैगिंग आपको देखने को मिलेगी, किसी भी टाइप की आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगी। छोटी मोटी डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होती है, आपको ये ध्यान में रखना है। छोटी मोटी तो चीज़ें होती ही रहेंगी, वे आप नॉर्थ के आइजल्स में रहोगे तब भी आपको भी देखने को मिलेंगी, बिल्कुल छोटी मोटी। थोड़ी सी भी ज़्यादा बड़ी चीज़ें होती हैं तो जो अथॉरिटीज़ हैं वे बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं, और वे लेते हैं। वे आप आइजल्स में जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। किसी भी आप एज ए टीवीएम के बच्चों से अगर आप पूछोगे कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वे नो ही बोलेंगे, आपको बिल्कुल मना करेंगे। जैसे हम आपस में ऐसे डिस्कशन करेंगे कुछ, एक दूसरे बच्चे आपस में, तो थोड़ी बहुत हमारी हो सकती है मतभेद होए कि ऐसा हो रहा है, ये गलत है। बट ये नॉर्थ के एजस में भी ऐसे सेम होता रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा बच्चे फूड के बारे में भी बोलते हैं। तो अगर अभी मेरी नॉर्थ की ऑडियंस है तो मैं साउथ में मेरा ही एजर पड़ता है और तिरुपति पड़ता है। तो त्रिवेंद्रम के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ का जो फूड क्वालिटी है वे अबव एवरेज है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का खाना गंदा मिलता है, पहली बात तो ये। अबव एवरेज आपको खाना देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत तो भाई ऐसा नहीं है कि आपको घर के जैसे ही खाना देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, पर अबव एवरेज आपको अच्छा खाना देखने को मिलेगा। आप आओगे तो आपको अच्छा खाना सही में देखने को मिलेगा। आप खा सकते हो, इतना अच्छा खाना तो रहता है कि आप डेली खा सकते हो। बहुत सारे कुछ डिश में ऐसे खाने होते हैं जो आप खा नहीं सकते हो, तो वे आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मोस्टली आप खाना खा सकते हो जो बनेगा। ये किसी दिन का लंच हो गया, वीक में एक दिन का लंच या एक दिन का डिनर, वे बस एक दो ही लंच या डिनर होता है जो थोड़ा बिलो एवरेज होता है। बाकी सब खाना वगैरह बहुत अच्छा देखने को यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा जो बच्चों का डाउट होता है, वे फोर्थ पॉइंट में मैंने लिखा है, वे है लैंग्वेज इशू। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर साउथ के बच्चे अगर नॉर्थ में चले जाएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के इशू आएगी, नॉर्थ के बच्चे साउथ में। अब साउथ के नॉर्थ में जाएंगे, उन्हें मेरे हिसाब से लैंग्वेज इशू ज़्यादा आएंगे, रादर कि नॉर्थ के बच्चे साउथ में जा रहे हैं। क्योंकि साउथ में केरला की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर आप मोस्टली बंदों को वहाँ पर हिंदी तक आती है। इंग्लिश तो सबको आती ही है, मोस्टली बंदों को वहाँ पर आपको हिंदी देखने को मिलेगी। अगर आप ऑटोज़ में जा रहे हो, अगर आप बस में जा रहे हो, आप वहाँ के कंडक्टर्स, ऑटो रिक्शा वाले या फिर कोई भी शॉप में जा रहे हो, मोस्टली बंदों को वहाँ पर हिंदी आती है। तो आप, मेरे को आज तक ऐसा फील नहीं हुआ है कि मेरा कोई काम रुक रहा है लैंग्वेज की वजह से। ऐसे कैंपस में भी आप देखोगे कि मोस्टली जो साउथ इंडियंस है उन्हें हिंदी आ रही है, और इंग्लिश तो सबको आएगी ही आएगी वहाँ पर। तो लैंग्वेज की वजह से मेरे को आज तक कोई भी देखने को नहीं मिला है कि कोई इश्यू देखने को नहीं मिला है। तो लैंग्वेज वाला इतना बड़ा कोई फैक्टर नहीं है। चलो आगे हम बात करते हैं कि आप अपने लिए बेस्ट आइजर किस तरीके से चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले, ये मैंने जो चीज़ें लिखी है प्रेफरेंस वाइज लिखी हैं। ये सबसे पहले आपको देखना है कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्सेज कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं। मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग, बीएस इंजीनियरिंग में ही इंटरेस्टेड है, डेटा साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, ये शायद मेरे हिसाब से 3 कोर्सेज बीएस इंजीनियरिंग में ऑफर किए जाते हैं एज भोपाल के द्वारा। तो अगर कोई बच्चा इन 3 में से किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है तो उसे अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में बीएस इंजीनियरिंग टॉप पे रखना है। आप बीएस इंजीनियरिंग लोगे, उसके बाद ही आपको इन 3 चीज़ों में से किसी एक सब्जेक्ट में आपको बाद में मेजर लेना है। तो आपको स्टार्टिंग में बस ये बीएस इंजीनियरिंग यही रखना है, आपको कोई भी सब्जेक्ट वाइज प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं होता। बीएस इंजीनियरिंग पहले रखना है, और बीएस इंजीनियरिंग, बीएस इकोनॉमिक्स एंड बीएस एमएस, ये 3 भोपाल के कोर्सेज हैं। बाकी सब में जो है एक ही प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, बीएसएमएस का, सिंपल बीएसएमएस, टीवीएम, मोहाली वगैरह सब जो भी हैं, सब में बीएसएमएस को ही आपको बस प्रेफरेंस में डालना है। तो मान लीजिए आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो तो बीएस इंजीनियरिंग आप देखिए आइजर भोपाल का, या इकोनॉमिक्स में तो आप इकोनॉमिक्स में देखिए। बाकी सब बीएसएमएस के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एज ए टीवीएम में एसक्यूएल साइंसेज आपको देखने को मिलता है। मैंने वीडियो बिल्कुल अच्छे से बता रखी है कि कितना बढ़िया ये कोर्स है। तो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है उसमें, आप एक बारी जाके पहले वीडियो देखिए कि भाई ये कोर्स मेरे लिए क्या बना है या नहीं बना है, क्या ये जो चीज़ें हैं ये मेरे इंटरेस्ट में है या नहीं है।
जैसे कि डेटा साइंस या आई स्क्वायर मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, सारे ही बढ़िया आई स्क्वायर साइंस के कोर्सेज है। आप प्लीज़ एक बार जाके वीडियो देखिए। और अगर आपको आई स्क्वायर साइंसेज बेटर लग रहा है तो आप आई स्क्वायर साइंसेज की वजह से आप बी एस एम एस आइजर टी वी एम का टॉप पे रख सकते हो। या फिर मान लीजिए आपको डेटा साइंस वगैरह ही करना है तो डेटा साइंस में आप सबसे पहले आप रख सकते हो भोपाल को, एंड देन आप टीवीएम को सेकंड प्रेफरेंस में रखना है। अभी हम आगे बात करेंगे कि प्रेफरेंस ऑर्डर वर्क भी कैसे करता है, अभी आगे ही वीडियो में बात करेंगे। तो बस मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि पहले प्रेफरेंस पे रखिए फिर दूसरे पे। ये वर्क कैसे करता है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये मैं अभी आपको सिमिलर कोर्सेज बता रहा हूँ। इसके अलावा अर्थ इन्वायरमेंटल साइंसेज के भी कोर्सेज मोस्टली अब आइजर रन कर रहे हैं। तो ये भी आपको जाके वेबसाइट्स में सर्च करना चाहिए कि ये कौन कौन से कर रहे हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। आइजर टीवीएम ऑफर कर रहा है और बहुत सारे आइजर्स ऑफर कर रहे हैं। मोस्टली सारे आइजर अब अर्थ इन्वायरमेंटल साइंसेज के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी अपना प्रेफरेंस बना सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप प्लेसमेंट को बिल्कुल टारगेट कर रहे हो या आपको पीएचडी ही बिल्कुल करना है। अब ये आपको मैं बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ कि आइजर्स पीएचडी के लिए ही पॉपुलर है। यहाँ से बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए ही जाते हैं। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपका मेन प्रायोरिटी है पीएचडी है। तो आपको जो जनरल वाला आगे भी हम चीज़ें करेंगे, लेकिन आपको जो जनरल वाला प्रेफरेंस ऑर्डर होता है वे आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा भी आगे हम बात करेंगे। और अगर आप प्लेसमेंट की तरफ हो तो यहाँ पर एक दो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आइजर भोपाल है, यहाँ पर आप जाके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले बच्चे भी काफ़ी प्लेस हुए हैं। और प्लेसमेंट का जो नंबर है वो और आइजर से अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि और आइजर बेकार है कहीं भी। और आइजर का जो कोर फोकस है वो प्लेसमेंट में बिल्कुल भी नहीं है, उनका रिसर्च में सिर्फ है और बच्चों को पीएचडी देने में। और आइजर्स भी वर्क कर रहे हैं प्लेसमेंट्स में, जैसे कि एज ए टीवीएम है और भी आइजर्स वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी जगह कर रहे होंगे। लेकिन जैसे कि यहाँ पर एज भोपाल में आपको इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक साइंसेज के कोर्स जो आपको देखने को मिलते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर कंपनीज आएंगी। और जो कंपनीज आएंगी वे बाकी ब्रांचेस को भी बैठने का मौका देती हैं, बहुत सारी कंपनीज। तो अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में बाद में जाके नहीं रहा तो आपके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन रहेगा प्लेसमेंट का। ऐसे एज ए टीवीएम में जो आई स्क्वायर साइंसेज है उसकी वजह से कंपनीज बहुत सारी यहाँ पर आएंगी प्लेसमेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें बहुत मोस्टली जो कोर्सेज है वे इंडस्ट्रीज को भी टारगेट करते हैं, बहुत सारे रिसर्च को भी टारगेट करते हैं और इंडस्ट्रीज को भी। डेटा साइंस की वजह से भी कंपनीज आएंगी तो वे मैथमेटिक्स के भी बच्चों को उठा सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स एज अ मेजर और माइनर में डेटा साइंस लिया होगा वे एलिजिबल होंगे बहुत सारी मोस्टली जॉब्स के लिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा डाउट में हो कि मेरे को भाई प्लेसमेंट की तरफ जाना है तो आप उन आइजर्स को थोड़ा ऊपर रख सकते हो जहाँ पर प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्स है, लेकिन आप बीएसएमएस को उनको जस्ट नीचे रख सकते हो। जैसे कि आप प्लेसमेंट्स की तरफ अगर देख रहे हो तो इस पे भी मैं आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बता देता हूँ कि नंबर 1 पे आप रखिए आइजर भोपाल के बीएस वाले कोर्सेज जो हैं, इकोनॉमिक्स या इंजीनियरिंग जो आपके इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद आप रख सकते हो आइजर टीवीएम का बीएसएमएस, क्योंकि यहाँ पर आइजर के साइंसेज आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद बाकी सारी आइजर्स को आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंजीनियर वे प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज आपको नहीं, और रिसर्च ओरिएंटेड बिल्कुल प्रॉपर कोर्सेज आपको देखने को मिलता है। और रिसर्च के लिए आप मोस्टली आप जनरल प्रेफरेंस ऑर्डर या फिर आगे हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें से आप चीज़ें फॉलो कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है हमारा कैंपस। कैंपस भी काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि आप कैंपस में 5 साल रहने वाले हो। अच्छा कैंपस रहेगा तो आपकी लाइफ जो है कैंपस लाइफ वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी। तो कैंपस भी आपको देख के चलना है कि इस आइजर का कैंपस कैसा है, इस आइजर का कैंपस कैसा है। जैसे कि आइजर तिरुपति एंड बहरमपुर का कैंपस थोड़ा आपको कम बना हुआ दिखेगा। बाकी सारे आइजर्स का ऑलमोस्ट कैंपस कंप्लीट हो गया है। जैसे कि एज अ टीवीएम की भी नेगेटिव साइड ये है कि उनका लाइब्रेरी अभी फुली कंस्ट्रक्टेड नहीं है और वे कंस्ट्रक्शन में है, और वे मेरे को लग रहा है एक साल के अंदर ही बन जाना चाहिए, क्योंकि हम जब थे काफ़ी बन गया था वे कैंपस, जब हम लास्ट टाइम अभी कैंपस में थे लास्ट मंथ ही। अभी मैं अपने घर में हूँ। तो आपको कैंपस भी बिल्कुल देख के चलना है, क्योंकि कैंपस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आप 5 साल रहने वाले हो। तो सबसे बेस्ट कैंपस अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आप कैंपस की वीडियोस आके आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बेस्ट कैंपस अगर ढूंढना है किसी भी आइजर लिखे का नाम लिखिए, उसके आगे कैंपस लिख दीजिए, कैंपस वीडियो, आपको यूट्यूब में वीडियोस देखने को मिल जाएगा। पर्सनली मेरा आइजर में मुझे सबसे बेस्ट कैंपस वाला आइजर देखने को मिलता है। इसके अलावा भी अच्छे आइजर्स हैं, भोपाल हो गया, मोहाली हो गया, सबके कैंपस अच्छे हैं। बट आइजर टीवीएम के कैंपस के आसपास भी मुझे कोई कैंपस नहीं देखने को मिलता है। यहाँ की ब्यूटी अलग ही लेवल पे है बिल्कुल। और हम चीज़ों पे बात करते हैं लोकेशंस। अब ये सारी चीज़ें अगर आपके सिमिलर है कुछ आइजर्स में कि मेरे को भाई इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को रिसर्च से मतलब है बस, या फिर मुझे कैंपस से इतना कोई मतलब नहीं है, तो
आपको अपना लोकेशन भी देखना चाहिए कि आपको घर से दूर जाना है या फिर आपको घर के आसपास रहना है। दोनों तरीके के बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को घर के आसपास ही रहना होता है। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं घर से दूर जाऊँ बिल्कुल। मेरे एजेस में भी ऐसे बच्चे हैं कुछ, तो वे बोलते थे कि मेरे को घर से दूर जाना था, इसलिए मैंने इस एजे को सबसे ऊपर प्रेफरेंस में डाला था। दिल्ली से सीधे त्रिवेंद्रम आएंगे तो, लेकिन आपको ये भी अपना देख के चलना है कि आपको लोकेशन कितना क्लोज में रखना है, क्योंकि आपको कितनी बारी आना जाना है, क्योंकि आना जाना भी जो होगा वे काफ़ी लंबा पड़ जाएगा आपके लिए अगर आप दूर के ज़्यादा दूर के कैंपस में रहोगे। लेकिन कैंपस आपके लिए लोकेशन से ज़्यादा प्रायोरिटी में रहना है, क्योंकि आप कैंपस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। ये आप देखिए, आप अपने 8 मंथ तो उसी कैंपस में स्पेंड करोगे, क्या पता कुछ इंटर्नशिप वगैरह भी अगर आप कैंपस में ही कर रहे होगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा वे हो जाएगा टाइम। तो आप अपनी अगली 5 ईयर्स के मोस्टली टाइम उस कैंपस में स्पेंड करेंगे। तो आपको कैंपस को ज़रूर देख के चलना है कि कैंपस कितना सही है। और ये जो चीज़ें मैंने बिल्कुल प्रेफरेंस में लिखी है कि लोकेशन से ऊपर कैंपस है, कैंपस से ऊपर आपके इंटरेस्ट वगैरह जो हैं, या फिर प्लेसमेंट और रिसर्च में आप क्या देख रहे हो या कोर्सेज आप क्या देख रहे हो, वे ये सब बिल्कुल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैंने लिखा था। तो लोकेशन को भी आपको ध्यान में देना है। और आगे हम बात करते हैं कि प्रेफरेंस ऑर्डर वर्क कैसे करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेफरेंस ऑर्डर वर्क कैसे करता है। इसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी, मैं आई टैब में भी दे दूंगा ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ही बस यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आपने प्रेफरेंस ऑर्डर 1 2 आपके पास अराउंड 10 प्रेफरेंस ऑर्डर होंगे, क्योंकि 10 या 9 प्रेफरेंस ऑर्डर होंगे। 7 तो BSMS के होंगे, एक इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक साइंस, तो आपके पास 9 प्रेफरेंस ऑर्डर होंगे। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर 1 में पुणे रख दिया। देन यहाँ पर मैंने TVM रख दिया। देन यहाँ पर मैंने मोहाली रख दिया। देन मैंने यहाँ पर भोपाल रख दिया। देन यहाँ पर मैंने BS इंजीनियरिंग रख दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले जो आइजर को जो एल्गोरिथम जो वर्क करेगा प्रेफरेंस ऑर्डर वाला जो वेबसाइट में, वो ये रहेगा कि अगर आपको पुणे में सीट मिल रही होगी तो आपको सीधे पुणे में ही सीट अलॉट हो जाएंगी अगर फर्स्ट राउंड में मिल गई। अगर आपको पुणे में सीट नहीं मिल रही होंगी तो आपकी सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे वे। जैसे आपको पुणे में सीट नहीं मिली, अब आपको सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे कि आपको सेकंड नंबर पे जो प्रेफरेंस है उसमें आपको सीट मिल रही है या नहीं मिल रही। अब मान लीजिए इसमें मिल गई तो आपको फ्रीज या फ्लोट करना पड़ेगा नेक्स्ट राउंड में। और अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में मान लीजिए बहरमपुर रख दिया, बहरमपुर फर्स्ट में रख दिया। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो मैं बहरमपुर को फर्स्ट में रख देता हूँ, मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले मैं आपको बता दूँ। बहरमपुर को अगर आपने फर्स्ट में रख दिया और सेकंड पे आपने तिरुपति रख दिया, और लास्ट में जाके ऐसा है कि आपको तिरुपति मिल रहा है लेकिन आपको बहरमपुर पहले ही मिल जाएगा, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में जो आपने चीज़ रख दिया वो आपको लेनी ही पड़ेगी, वे आपको लेनी पड़ेंगी, वरना आपको अपनी सीट सीट कैंसिल करनी पड़ेंगी, फिर आप काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं रहोगे। तो आपको बिल्कुल सोच समझ के प्रेफरेंस ऑर्डर बनना है। मैं हमेशा लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को ये कहा था कि आपको ये सोच के चलना है कि मुझे सारे आइजर्स मिल रहे हैं। आपको ये सोच के चलना है मुझे सारे के सारे आइजर्स मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस डालना है। कुछ भी आप मत ज़्यादा सोचिए, आप ये सोच के चलिए कि मुझे सारे आइजर्स मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके इतने नंबर आए इस रेंज में जो मेरे को आइजर मिल रहा है वे मैं ऊपर रख दूंगा तो मुझे मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ये सोच के चलना है कि मुझे सारे आइजर्स मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस डालिए। उसके बाद जो आइजर का एल्गोरिथम है अपने अकॉर्डिंग आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट आइजर आपको देगा। तो इस चीज़ का बस आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये सोच के चलना है कि आपको सारे आइजर्स मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रेफरेंस वर्क कीजिए। वरना आपको जो आइजर आपकी प्रेफरेंस में आप जो आइजर सोच रहे थे कि मेरे को भाई TVM में जाना है, और लेकिन आपने बहरमपुर ऊपर रख दिया तो आप बहरमपुर ही आपको मिल जाएगा पहले, तो फिर आप TVM में नहीं आ सकते हो। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको सारे आइजर मिल रहे हैं, ये सोच के आप सारी की सारी प्रेफरेंस ऑर्डर अपनी रखिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।